हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन की और हाइपरटेंशन में क्या डाइट लेनी चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे। Please subscribe to my channel and press the bell icon to get notifications. तो फ्रेंड्स, हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर भी कहा गया है, क्योंकि बहुत बार आपको पता ही नहीं होता है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर है। फ्रेंड्स, वी ऑल नीड ब्लड प्रेशर टू लिव। विदाउट इट, ब्लड कैनॉट फ्लो थ्रू आवर बॉडीज एंड कैरी ऑक्सीजन टू different vital organs like heart, liver, kidneys and brain. But अगर ये ब्लड प्रेशर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए तो वो हमारी बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। As you know, हमारा एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसमें हार्ट होता है एंड देयर आर ब्लड वेसल्स लाइक आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना to various organs of the body through arteries and वहाँ से deoxygenated blood comes back to heart and it's a non-stop process which goes on and on till death. तो friends, जब हमारा हार्ट बीट करता है तो उसकी वजह से हमारी आर्टरीज पे एक प्रेशर डेवलप होता है एंड दैट प्रेशर इज़ कॉल्ड द ब्लड प्रेशर। और इस ब्लड प्रेशर की एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। इसी स्टैंडर्ड वैल्यू पे अगर ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे तो हमारी बॉडी प्रॉपर्ली वर्क कर सकती है और हेल्दी मैनर में वर्क कर पाती है। बट अगर वो स्टैंडर्ड लिमिट एक्सीड हो गई तो हमारी बॉडी फिर उस तरीके से काम नहीं कर पाती और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाते हैं। सो द स्टैंडर्ड ब्लड प्रेशर इज़ 120/80 मिलीमीटर ऑफ Hg, जिसमें कि 120 इज़ द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड 80 इज़ द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और अगर हमारा ब्लड प्रेशर 120 की जगह पे एक्सीड करके 140 हो जाए या उससे ज़्यादा हो जाए और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 या उससे अबव हो जाए, then it will be called as hypertension and then you need to see your doctor. Friends, कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं लाइक एज फैक्टर होता है और भी कुछ कंडीशंस होती हैं जिसको देख के डॉक्टर्स ये डिसाइड करते हैं, जज करते हैं कि हाइपरटेंशन है कि नहीं। तो इट्स बेटर कि अगर आपका बीपी आपने घर में ही अपना चेक कर लिया है और आपको लग रहा है कि ये स्टैंडर्ड लिमिट से ज़्यादा है, तो आपको खुद से मेडिकेशन नहीं स्टार्ट करना है या उसका जो फॉलोअप ट्रीटमेंट होता है वो नहीं लेना है। यू नीड टू सी द डॉक्टर। वो सबसे पहले डायग्नोज करेगा कि हाइपरटेंशन है कि नहीं और अगर है तो किस वजह से है। बिकॉज हाइपरटेंशन इज़ नॉट अ डिज़ीज़, एक्चुअली इट्स अ साइन ऑफ सो मैनी डिजीज़ेस। या यूँ कह लें कि बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं और डिजीज़ेस होती हैं जिनकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई होता है, एलिवेट होता है और बहुत सारे और हाइपरटेंशन की वजह से जब बीपी रेज होता है तो उसकी वजह से भी बहुत सारी डिजीज़ेस हो सकती हैं, डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। सो बेसिकली इट्स अ साइन फॉर अ डॉक्टर, इट्स अ साइन। फ्रेंड्स, डेली लाइफ में हाइपरटेंशन को एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर या डिजीज़ भी कहा गया है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द रॉन्ग फूड हैबिट्स, लैक ऑफ एक्सरसाइज, स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप और वेट गेन कर लेना इतना कि आप जो है ओबेस की कैटेगरी में आ जाएं। तो दीज आर द फैक्टर्स जिससे कि हाइपरटेंशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। स्ट्रेस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट फैक्टर। आपका सब कुछ ठीक चल रहा होगा, आप फिज़िकल एक्सरसाइज भी करते हैं, डाइट भी अच्छी लेते हैं और आपका वेट भी ज़्यादा नहीं है, बट अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं तो आपको हाइपरटेंशन हो सकता है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो अगर आपको अपना बीपी मेंटेन रखना है, कंट्रोल रखना है, तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। हाइपरटेंशन जेनेटिकल भी हो सकता है
और अगर जेंडर की बात करें तो ये मेल्स में फीमेल्स से ज़्यादा मिलता है। फ्रेंड्स, हम सभी चाहते हैं कि हम एक हेल्दी लाइफ स्पेंड करें और एक हेल्दी लाइफ के लिए एक हेल्दी हार्ट का होना बहुत ज़रूरी है। और एक हेल्दी हार्ट के लिए नॉर्मल कंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर का होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम लोग अपना लाइफस्टाइल ऐसा बनाएं, एक ऐसी डाइट लें, एक ऐसा लाइफस्टाइल हो हमारा जिससे कि हमारा बीपी कभी बढ़े ही ना और हमको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसके लिए आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऐसी डाइट जो कि ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छी है, मतलब उसको लेने से ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा, कंट्रोल रहेगा। और अगर आपको हाइपरटेंशन हो भी गया है तो मेडिकेशन के साथ साथ अगर आप इस डाइट को फॉलो करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर डेफिनेटली कम होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बताऊंगी कि आपको अपनी डाइट में क्या नहीं लेना है जिससे कि बीपी ना बढ़े। सबसे पहले आपको अपनी डाइट में सोडियम इंटेक को कम कर देना है। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। तो सोडियम इंटेक का मतलब ये हुआ कि आपको नमक को कम कर देना है, सॉल्ट इंटेक कम कर देना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको कच्चा नमक नहीं लेना है, टेबल सॉल्ट नहीं लेना है। जैसे आपका खाना आया, आपका लंच या डिनर टेबल पे आया, आपको लगा कि खाने में नमक थोड़ा कम है तो आप उसके ऊपर से सॉल्ट नहीं डालेंगे, क्योंकि सॉल्ट सोडियम इंटेक को बढ़ा देगा और उससे बीपी डेफिनेटली बढ़ेगा। आपको बहुत ज़्यादा सॉल्टी चीज़ें जैसे चिप्स, कुरकुरे, पापड़ ये सब नहीं लेना है, क्योंकि इनमें सॉल्ट का कंटेंट बहुत हाई होता है और हम लोग अपने टेस्ट के लिए इनको ले लेते हैं, बट इससे बीपी बढ़ जाता है। इसके अलावा एक ऐसा फूड आइटम है जो ऑलमोस्ट हर घर में मिल जाएगा और वो है अचार। और अचार इज़ वेरी बैड फॉर हेल्थ, इसको नहीं लेना चाहिए। इट्स बेसिकली फॉर टेस्ट, सिर्फ मुंह के लिए होता है। इसके अलावा इसमें ऐसी कोई अच्छी क्वालिटी नहीं होती है, तो बिल्कुल ना लें। अगर आपको हाई बीपी है तो आपको अचार नहीं लेना है, क्योंकि इसमें सॉल्ट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको आप ना लें। इसके अलावा टोमेटो केचप आपको नहीं लेना है। इसके अलावा आपको कैंड एंड प्रोसेस्ड फूड्स बिल्कुल नहीं लेना है। कैंड फूड्स लाइक सोडाज़ हैं, इसके अलावा कैंड बीन्स एंड पीज़ हैं, या कोई भी प्रोसेस्ड फूड है, पैकेज फूड है, जैसे कि बिस्किट्स हैं, केक्स हैं, मिल्क चॉकलेट्स हैं, नमकीन है, ये सब आपको नहीं लेना है। फ्रेंड्स, आपको रेड मीट नहीं लेना है, इट्स नॉट गुड फॉर हार्ट। इसके अलावा आप अगर एग लेते हैं, यू कैन टेक एग, इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड प्रोटीन, बट इसका वाइट पोर्शन ही लें। एग योक या जो इसका येलो पोर्शन होता है वो आपको नहीं लेना है। इसके अलावा अगर आप अल्कोहल या स्मोकिंग करते हैं तो प्लीज़ उसको फ़ौरन बंद कर दें। इट्स वेरी बैड फॉर योर हेल्थ, सिर्फ ब्लड प्रेशर के लिए ही नहीं, ओवरऑल हेल्थ के लिए इट्स वेरी बैड। तो ब्लड प्रेशर अगर आपको कंट्रोल में रखना है तो अल्कोहल और स्मोकिंग भी नहीं करनी है। इसके अलावा आपको फ़ैट रिच डाइट नहीं लेनी है, लाइक क्रीम्स, मलाई, बटर, ये आपको नहीं लेना है। आप कर्ड ले सकते हैं, बट वो स्किम्ड मिल्क का बना हुआ हो। आप मिल्क भी ले सकते हैं, बट वो स्किम्ड होना चाहिए, मेक श्योर। और इसके अलावा यू कैन टेक फिश एंड चिकन, इट्स हार्ट हेल्दी। आपको कम ऑयल में अपना खाना बनाना है। सबसे अच्छा ऑयल होता है सरसों का तेल, जो कि मस्टर्ड ऑयल होता है। और मार्केट में रिफाइंड मस्टर्ड ऑयल, ट्रिपल रिफाइंड, डबल रिफाइंड, ये सब आ रहे हैं, बट दे आर नॉट गुड, क्योंकि वो प्रोसेस्ड होते हैं। जो नॉर्मल मस्टर्ड ऑयल आता है वो आप लीजिए, बट इट शुड बी इन वेरी लेस क्वांटिटी। बहुत कम तेल में अपना खाना आपको बनाना है। फ्रेंड्स, आपको चाय और कॉफ़ी भी ज़्यादा नहीं लेनी है।
अगर आप नहीं पीते देन इट्स गुड, लेकिन अगर आप पीते हैं तो 1 कप कॉफ़ी दिन भर में या 1 कप चाय से ज़्यादा आपको नहीं लेना है। फिर आपको प्रॉपर स्लीप लेना है फॉर अबाउट 6 to 8 आवर्स। साउंड स्लीप आपको लेना ही लेना है। इट्स वेरी गुड फॉर योर हार्ट, और इससे आप स्ट्रेस से भी बचेंगे और आपका ब्लड प्रेशर भी रेज़ नहीं होगा। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे उस डाइट की जो कि हमको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में लेना है। तो हमको क्या क्या लेना है इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमको ऐसी डाइट लेना है जिसके अंदर कैल्शियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, ये 3 चीज़ें अच्छी क्वांटिटी में हो और सोडियम बहुत कम क्वांटिटी में हो, जैसा कि मैंने पहले बताया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रूट्स की। तो पहले नंबर पे जो फ्रूट आता है वो है बनाना। बनाना इज़ अ वेरी रिच सोर्स ऑफ पोटेशियम, और आप दिन भर में 1 या 2 बनाना आराम से ले सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है क्योंकि बनाना में कैलोरीज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो अगर आप ज़्यादा लेने लगेंगे तो हो सकता है आपका वेट गेन हो जाए। बट यू कैन टेक 1 or 2 bananas a day. It's a very good source of potassium, और ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा जो फ्रूट्स आप ले सकते हैं वो है अनार, संतरा एंड ब्लैक ग्रेप्स। ब्लैक ग्रेप्स बहुत अच्छे होते हैं हार्ट के लिए। वो हम इनको हार्ट का टॉनिक भी कह सकते हैं, तो आप इनको रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं। और फ्रूट्स में पपाया भी ले सकते हैं। पपाया में कैलोरीज़ भी कम होती हैं एंड इट्स वेरी फिलिंग, और ये हार्ट हेल्दी भी होता है। इसके बाद हम बात करते हैं वेजिटेबल्स की। यू कैन टेक ऑल ग्रीन एंड लीफी वेजिटेबल्स लाइक पालक, मेथी, सोया। आप जितना चाहे उतना ले सकते हैं। उसको बनाएं लेकिन बहुत कम ऑयल में बनाएं। इसके अलावा आप सैलड में एक बीट रूट यानी कि चुकंदर ज़रूर लें। इट्स ऑल्सो वेरी गुड फॉर हार्ट। और आप ले सकते हैं गार्लिक। गार्लिक इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये एक हार्ट टॉनिक का काम करता है। आप सुबह उठ के गार्लिक की एक कली लेके उसको आप चबा सकते हैं बिना कुछ खाए पिए। ऑन एन एम्प्टी स्टमक आपको एक गार्लिक की कली लेके चबाना है, ऊपर से आपको 1 गिलास पानी पीना है। तो ये आपके बैड कोलेस्ट्रॉल से भी फाइट करेगा और आपके ब्लड प्रेशर को भी नहीं बढ़ने देगा। और अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है तो उसको कम करने में भी हेल्प करेगा। फ्रेंड्स, आप लोग टमाटर और आंवला भी ले सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपको टमाटो केचप नहीं लेना है, लेकिन फ्रेश टमाटो सैलड में काट के आप ज़रूर लीजिए। इट्स अ रिच सोर्स ऑफ लाइकोपीन विच इज़ अ गुड एंटीऑक्सीडेंट, और साथ में ये हार्ट हेल्दी भी है। फ्रेंड्स, इसके अलावा आप योगा एंड मेडिटेशन भी ट्राई कर सकते हैं। ये स्ट्रेस कम करने में हेल्प करेगा और फिर उससे आपका बीपी भी रेज़ नहीं होगा। इसके अलावा आप ब्रिस्क वॉक करें फॉर 30 to 40 मिनट्स। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो आपको हैवी एक्सरसाइजेज नहीं करनी है, बहुत तेज़ रन नहीं करना है और वेट लिफ्टिंग नहीं करनी है, बट आप ब्रिस्क वॉकिंग ज़रूर करें 30 to 40 मिनट्स अ डे। इसके अलावा मैं पहले आपको बता भी चुकी हूँ कि आपको साउंड स्लीप लेनी है 6 to 8 आवर्स, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी भी पीना है। तो ये थी कुछ बातें डाइट के बारे में जो मैंने आपसे शेयर की, और आपको लाइफस्टाइल अपना कैसा बनाना है जिससे कि आपका बीपी ना बढ़े। और अगर आपको हाइपरटेंशन है तो बिल्कुल फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये डाइट आप फॉलो करें, साथ में जो बातें मैंने बताई हैं उनको फॉलो करें, तो डेफिनेटली आपका बीपी भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। बट एक बात मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये डाइट आप घर में फॉलो करें, प्लस आपको
अपने डॉक्टर से भी मिलना है। अगर आपको हाइपरटेंशन है, डॉक्टर से ज़रूर मिलें और उनकी सलाह ज़रूर मानें। अगर वो मेडिकेशन कोई दे रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं, तो आपको वो रेगुलरली लेना है, उसको बिल्कुल छोड़ना नहीं। सो आज का वीडियो यहीं तक था फ्रेंड्स। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आई विल कम बैक सून विद अ न्यू वीडियो। टिल देन enjoy watching my videos and stay healthy, stay happy। और yes, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक यू सो मच गाइज, बाय।